नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, पिछले करीब 5 महीनों से जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत अर्जी पर आज एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तारीख पर तारीख मिलेगी या जमानत मिलेगी, आज शाम तक पता चल पाएगा। लेकिन हालांकि समरवता का मामला, नरेश मीणा का मामला अभी लोगों के दिलो दिमाग से मिटा नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से जयपुर में आर्किटेक्ट भारत सेन ने सुसाइड किया है, RAS अधिकारी मुक्ता राव के पेमेंट नहीं करने से आहत होकर, तो अब लोग नरेश मीणा के मामले को, समरवता के मामले को कहीं ना कहीं भारत सैनी के सुसाइड के मामले से भी जोड़कर देख रहे हैं और RAS एसोसिएशन से बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि जिस दिन नरेश मीणा ने मतदान वाले दिन SDM अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ा था, तो आप सिर्फ 1 या 2 घंटे के बाद में ही सड़कों पर उतर आई थी RAS एसोसिएशन। नरेश मीणा की अरेस्ट करने की मांग को लेकर भजनलाल सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से प्रेशर बनाया था। ब्यूरोक्रेसी के तमाम अधिकारियों में गुस्सा छा गया था कि नरेश मीणा को तुरंत गिरफ्तार कीजिए, इस तरह की घटनाएं स्वीकार योग्य नहीं है। जाहिर सी बात है, नरेश मीणा ने जो कृत्य किया वो स्वीकार योग्य नहीं था। नरेश मीणा को बाद में जिस तरह की कार्रवाई हुई वो सब आपके सामने है। लेकिन अब एक RAS अधिकारी मुक्ता राव जो पेमेंट नहीं कर रही थी, पेमेंट नहीं करने से आहत होकर जिस तरह से भारत सैनी ने सुसाइड किया है, उसके सुसाइड करने के बाद में उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा, उसके पिता का क्या होगा, क्या बीत रही होगी, ये कभी सोचा है RAS एसोसिएशन ने? उस दिन तो आपके परिवार के सदस्य का मामला था, आपने हाथों हाथ ही पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दे दी भजनलाल सरकार को। लेकिन अब आपको सांप क्यों सूंघ गया? कम से कम आप जाइए, भारत सैनी के घर पर जाइए और वहाँ पर उन्हें भरोसा दिलाइए कि नहीं, हम आपके साथ भी न्याय दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो पब्लिक की नौकर होती है, सर्वेंट होती है, आप माई बाप नहीं होते हो। इसलिए अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि उस दिन तो राजस्थान प्रशासनिक एसोसिएशन कैसे हाथों हाथ ही सड़कों पर उतर गई थी, और अब इस घटना को ये कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक एक बयान तक जारी नहीं किया है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के संगठन ने। कम से कम बयान तो जारी करना चाहिए। भारत सैनी भी एक इंसान है, जिस तरह से उसका परिवार उजड़ा है और जिस तरह से उसने एक RAS अधिकारी का नया आशियाना बनाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए और फिर वो जान देता है, तो आपकी मानवता कहाँ मर गई? ये तो थोड़ा सोचना ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये पहले भी कहा है कि संगठन चाहे कोई सा भी हो, अगर अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए संगठन बनना चाहिए और बनते भी हैं। लेकिन अगर आपके संगठन का ही कोई सदस्य गलत है, तो फिर आप उसके लिए भी इस तरह के अधिकारियों के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चाल चरित्र और नैतिक के बारे में गाइडलाइन तो तैयार करनी ही होगी। अन्यथा फिर पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी और आप पर भरोसा नहीं करेगी। और शायद यही हो रहा है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि उस दिन तो आप हाथों हाथ ही आपने पेन डाउन की हड़ताल की चेतावनी दे दी थी नरेश मीणा को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन अब आपको क्या हो गया? तो ये कहीं ना कहीं इस मामले में राजस्थान प्रशासनिक सेवा की ये जो यूनियन है, जो बड़े बड़े अधिकारी इस यूनियन में पदाधिकारी बने हुए हैं, उन्हें थोड़ा सोचना ही होगा कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई होती है किसी अधिकारी पर और लाखों रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है, उस समय आप कुछ नहीं बोलते हो। पब्लिक सर्वेंट होते हैं ऑफिसर, थोड़ा इस बात पर गौर करना चाहिए, एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए। अगर कोई गलत है तो गलत है, कोई सही है तो सही है। एसोसिएशन का ये दायित्व बनता है कि वो पब्लिक की हितों को भी अपने ध्यान में रखे, क्योंकि वो पब्लिक की एक तरीके से सर्वेंट होती है। आप माई बाप नहीं होते हो, आप भगवान नहीं होते हो, और इसीलिए लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। मैंने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पर जब मुक्ता राव 2018 में टॉपर थी, उस समय मैं उनका अभी एक पुराना वीडियो देख रहा था। उसमें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के पत्रकार को वो ये कह रही थी कि मैं काफ़ी उत्साहित हूँ कि मैं समाज सेवा करने का मुझे एक अवसर मिला है। अब ये किस तरह की उनकी समाज सेवा हुई है, ये थोड़ी समझ से बाहर है। दोस्तों, अब नरेश मीणा की आज जमानत अर्जी है, जमानत अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अलग बात है। वैसे कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है आज जमानत मिल ही जाए, और उसका वेलकम करने का तरीका क्या होगा। हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच भी सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है
जब समरावता के मामले में और जो बाकी के लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जब उनकी जमानत मिली थी तो उनका शानदार तरीके से वेलकम किया गया था, तो नरेश मीणा का वेलकम कैसा होगा ये भी एक तरीके से देखने वाली बात होगी। वैसे कहा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं नरेश मीणा को जमानत मिल ही जाएगी, लेकिन ये मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ आपको, इसलिए अब शाम को ही मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से बता पाऊँगा कि उन्हें जमानत मिली है या नहीं मिली है। अब एक और मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, हालांकि मामला काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन दोस्तों जहां तक मैं हरीश चौधरी के बारे में मैं जानता हूं, वे काफ़ी सरल, सौम्य और उनके जो बयान होते हैं वो काफ़ी नपे तुले होते हैं। उनके व्यवहार से ऐसा लगता भी नहीं है कि वो किसी भी तरह की इस तरह की साजिश रचे जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। लेकिन अब सीबीआई कोर्ट ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं, और जो सवाल खड़े किए हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज गायब बताए गए हैं जिस दिन 22 अप्रैल 2021 को जब एनकाउंटर किया गया था कमलेश प्रजापति का, तो उस दिन उसके घर पर करीबन 8-10 कैमरे लगे हुए थे। उनमें से एक कैमरे की जो सीसीटीवी फुटेज गायब बताई गई है, और कमलेश प्रजापति से किसी भी तरह का कोई हथियार भी बरामद नहीं किया गया था उसकी गाड़ी से। ऐसे बहुत से पॉइंट हैं और कुछ इस तरह की भी बातें हैं कि इतना कोई बहुत बड़ा, हालांकि वो उसे तस्कर ज़रूर बताया जा रहा था, लेकिन इतना कोई बड़ा अपराधी भी नहीं था कि वहाँ पर AK-47 के साथ में वहाँ पर कमांडो जाए और इस तरह की कार्रवाई करे। और जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के इस घटना के जो वीडियोज़ बाद में सामने आए थे, उसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह के वीडियो सामने आए थे, उस वीडियो में ये बताया जा रहा था कि जो गाड़ी थी कमलेश प्रजापति की, उस गाड़ी से पुलिस वाले बाकायदा शीशा तोड़कर कमलेश प्रजापति को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। उसमें कहीं वो हमला करते हुए भी नहीं दिखता है कमलेश प्रजापति पुलिस कर्मियों पर। तो ये कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, और बाद में उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और नरेश मीणा हरीश चौधरी उस समय राजस्व मंत्री थे। इसलिए अशोक गहलोत ने जब समाज का विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो हाथों हाथ सीबीआई जाँच की रिक्वेस्ट भी कर दी थी। फिर सीबीआई जाँच भी हुई। अब सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो पेश की थी उसको फिर चुनौती दी कमलेश प्रजापति की पत्नी ने कि ये बिल्कुल जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की ओर से दायर की गई है वो बिल्कुल गलत है, और ये एक तरीके से उनके पति का जो एनकाउंटर जो किया गया है वो फर्जी एनकाउंटर है। अब सब कोर्ट ने जिस तरह से कई तरह के जो डाउट जताए हैं, संदेह जताए हैं, वो पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अब जो तत्कालीन जो पाली के एसपी थे कालूराम रावत, और बाड़मेर के जो तत्कालीन एसपी से आनंद शर्मा सहित 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 302, 302 के अलावा 148, 149, 147 और 120B, यानी संगीन धाराओं के तहत जिस तरह से वो मामले दर्ज हुए हैं। तो हालांकि अब एक नए सिरे से जांच शुरू की जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में जो सीबीआई जो कोर्ट है उसने हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी और रेंज आईजी नवज्योति गोगोई की भूमिका को भी जांचने को कहा है। अब बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि कमलेश प्रजापति से आखिर हरीश चौधरी की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, क्योंकि राजनेताओं में जो दुश्मनी होती है वो अक्सर ये पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा ही होती है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में ऐसी कौन सी दुश्मनी पैदा हो गई थी जिसकी वजह से कुछ इस तरह की साजिश को, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं हरीश चौधरी की भूमिका पर कि जो पूरी साजिश हो सकता है उन्होंने उन पर रचने का जिस तरह से संदेह जताया है, कोर्ट ने भी संदेह जताया है। अब उसकी जांच होना, अब उसकी जो जांच होगी उससे पता चल पाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हरीश चौधरी मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। वो इस तरह से इतने संगीन मामले को लेकर इस तरह की साजिश रचे, ये मेरा दिल भी नहीं कह रहा। लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसे नेता लगातार इस मामले को लेकर उठाते रहे हैं। हरीश चौधरी पर भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं, और जो समाज का भी उस समय प्रदर्शन हुआ था, जिस तरह से सीसीटीवी जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर 2 वीडियो जारी हुए थे, उन तमाम बातों को देखते हुए पुलिस पर आरोप लगाए गए कि ये एक तो फर्जी तरीके से उसे मारा गया है। अब सारा मामला
तो अब जब नए सिरे से जांच होगी और जब जांच कंप्लीट होकर सामने आएगी उसमें पता चल पाएगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हरीश चौधरी की मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं। अब आगे इस जांच में क्या सामने निकल कर आएगा ये एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों।